This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. No, just one question, please. Mohit Dubey. थैंक यू राहुल जी, आपने जो अभी सवाल उठाया है बड़ा गंभीर सवाल है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ सवाल है। आपने एक बड़ी बात ये कही है कि 25 सीटें का हेर फेर है, अगर नहीं तो सरकार इंडिया गठबंधन की बनती। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मौजूदा वक्त, क्योंकि आपने हरियाणा की भी बात की और आपने महाराष्ट्र की भी बात की, हाँ। तो क्या राहुल जी ये माना जाए कि मौजूदा वक्त में जो केंद्र की सरकार है वो चोरी की सरकार है? देखिए, इलेक्शन कमीशन, if they were on this side of the equation, they would say, let us check. राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, चेक करते हैं। शायद एक सीट में प्रॉब्लम है, but they are not saying that. They are saying Rahul Gandhi has to swear on oath. Right? So my point is that ये 25 में हुआ, 50 में हुआ, 100 में हुआ, हमें नहीं मालूम। हमें यह मालूम है 100% कि मॉडल यह है। इस मॉडल को देश में रेप्लिकेट आसानी से किया जा सकता है, बहुत आसानी से। अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की पूरी मदद कर रहा है, यह 2 मिनट का काम है, यह 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। राइट? तो नाउ द बॉल इज इन द इलेक्शन कमीशंस कोर्ट। गिव अस द डेटा। उन्होंने यह क्यों नहीं बोला कि हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे रहे हैं राहुल गांधी को, हम सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं राहुल गांधी को? वो क्यों नहीं बोला? Hello, sir. My question is, beyond electoral institutional reforms, what plans does Congress have to ensure that vulnerable sections of the society, especially minorities, Dalits, and of course the migrant workers, are aware of their rights and can verify or restore their voter status easily as a party? Yeah, we are. This is the entire purpose of this press conference, that we are bringing to the nation clear, crystal clear proof that the only thing that poor people in this country, the only power poor people in this country have is being stolen from them right in front of their face. Right? That's what we're doing. We've been doing it now for some time. कुमार विक्रांत। राहुल जी, दो बातें बार बार चर्चा का विषय बनती हैं। एक तो ये बार बार बीजेपी की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से कहा जाता है कि जब कांग्रेस या विपक्ष चुनाव जीत जाता है तब वो कहता है कि इसमें गड़बड़ी है, धांधली है। सर एक मिनट पूरा कर लेंगे। और जब हार जाते हैं तब वो ये बात कहने लगते हैं, जीत जाते हैं तब कुछ नहीं कहते हैं। और दूसरी बात ये, क्या इसका इलाज वोटिंग मशीन की जगह दोबारा बैलेट पर लौटने से हो पाएगा? जब तक, एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए, हो सकता है। बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में। आपका दूसरा सवाल क्या था? जीत जाते हैं तब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, हार जाता है तो देखिए, ये स्ट्रेटेजिकली किया जाता है। हमने मॉडल दिखाया है। मॉडल को आप जहां यूज करना चाहते हो वहां कर सकते हो। सिंपल सी बात है। तो नैरेटिव तो बनाना पड़ता है ना। पॉइंट ये नहीं है कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है। पॉइंट है
कि here there is clear proof, 100% proof that elections are rigged in India. Not 99%, 100%. So whether who is winning, who's losing, that's a separate question. We are saying that there is the integrity of the election system in India is gone. This, what has happened in Mahadevapura, is the destruction of democracy, and there are the groups of people who are doing it. Tribune, Shemin. I am from Deccan Herald. So whenever we ask the Election Commission response regarding the concerns you have raised about voters list earlier also, they used to say that none of the political parties, not just Congress, no political parties ever complained or appeal against that inclusion or deletion of... That's an absolute lie. We wrote a letter, our party wrote a letter before the Maharashtra elections complaining about issues in Maharashtra voter lists. This is just absolute lie. Arun Singh, News 18. And we have sent people multiple times to the Election Commission. I have written articles, I have done press conferences, and all the time they're just rubbishing us. राहुल जी, हेलो. हाँ जी. पहली बात तो ये कि जिस तरह से 6 महीने लगे आपको एक लोकसभा एनालाइज करने में, बल्कि एक विधानसभा, तो अगर आप 10 लोकसभा भी 10 विधानसभा करें तो अगला चुनाव आ जाएगा 2029 का. तो ये तो पॉसिबल है. पैरेलली कर सकते हैं. बट दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट दैट डिजिटल वोटर लिस्ट. यस. क्या जब तक आपको डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं मिल जाती अब आने वाले समय में, तेजस्वी यादव ने एक आइडिया फ्लोट किया है कि भाई जब इसी तरह से चुनाव होना है, SIR होना है, इस तरह से जो आप बता रहे हो एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर हैं, तो चुनाव लड़ने का क्या मतलब होगा, क्या मकसद होगा, और क्या अगला चुनाव आप लोग बायकॉट करने, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा, उस बारे में भी थोड़ा बहुत विचार कर रहे हैं? और ये सरकार जो आज है इस वोट के जरिए पर, इस सरकार के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज क्या एक्शन लेंगी, आने वाले समय में कैसे करेंगे, वो अलग बात है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य यह है कि आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है. कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो, कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया है. पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था. बट 100% प्रूफ है. इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है. और ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, ये मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में किया गया है. तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए. CCTV फुटेज हमें दे देना चाहिए. और मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने भी बोला है. हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोट ऑपोजिशन का है. Pradeep, last question. Last question. Last question, Pradeep, Total TV. एक सेकंड मैडम प्लीज. लास्ट क्वेश्चन प्रदीप, टोटल टीवी, और इसके बाद हम राष्ट्रगान से इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे. थैंक यू. राहुल जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके, राहुल जी इधर, राहुल जी, आज जो सवाल उठे हैं वो बहुत बड़े सवाल हैं और जो आपकी ओर से ये खुलासा किया गया है, लेकिन जिस तरीके से मैं SIR को देख रहे हैं बिहार में, क्या उससे भी जोड़कर आपको लगता है ये एक वोट चोरी का मामला है? SIR का इसलिए विरोध, देखिए SIR का डिस्कशन हम बिहार में जाके करेंगे, वो बहुत जरूरी है. बट यहां मैं आपका फोकस इस पे लाना चाहता हूं. यहां पे इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल पकड़ा है, और मुझे लगता है कि इस मॉडल का प्रयोग
देश के बहुत सारी लोकसभा और विधानसभाओं में किया जा रहा है। और मिनिमम इलेक्शन कमीशन को हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स लिस्ट 10 साल 15 साल की एंड सीसीटीवी फुटेज पकड़ा देना चाहिए। I am demanding it right now, and I am saying, I am the opposition leader, and I am saying, if they do not give it, they are colluding with the BJP. I've said it again and again and again. Why are they not giving it? Thank you. Thank you very much. We are doing. Yeah. Tomorrow. सुन लीजिए एक मिनट, ये अनाउंसमेंट सुन लीजिए। Tomorrow we are going to Bangalore. There we are going to take a march there. Congress president is going, and we are going to raise this issue. Of course, there is another drama now unfolding in Bihar. So this idea that democracy has been destroyed in India is gaining ground. It's, in my opinion, true. And the watchdog of पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय